कारण क्या है? क्या वो अपनी पार्टी के नेताओं से खिन्न है, या वाकई एक स्वस्थ लोकतंत्र वाली जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली लाइन है उसको लेते हुए वो दिख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, नितिन गडकरी कोई भी बात पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये बात पहले भी वो कह चुके हैं। आज बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली क्योंकि समय ऐसा है। नितिन गडकरी बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। नितिन गडकरी मन में जो है और जबान पे एक है, वो वाले इंसान नहीं है। यदि गलती कर गए तो वो माफी भी मांगते हैं। मैंने ये देखा है कि पार्लियामेंट में उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए भी रोड की एक्सीडेंट की संख्या में कम नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों की मौत ज्यादा हो रही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरा फेल्यूर है। ऐसे बहुत कम मंत्री होते कि जो ये बात बेबाक तरीके से बोलते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जब से विधायक थे, जब महाराष्ट्र में मंत्री थे, जब अध्यक्ष बने, तब भी इन बातों के लिए बोले जाते हैं। ये किस संदर्भ में बात हुई? मेरी उनसे आज विस्तृत बात हुई इस बारे में कि क्या क्या हुआ, क्या संदर्भ क्या था। लोकमत और एबीपी न्यूज का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक सवाल पूछा गया। सवाल था विपक्ष के रोल को लेकर। तब उन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष यह लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लोकतंत्र जिस रथ पे चलता है उसके दो पहिए हैं। यदि उसमें एक पहिया कमजोर पड़ गया तो वो रफ्तार पकड़ नहीं पाता। देश में लोकतंत्र, संविधान, ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं तो एक मजबूत विपक्ष की बात जरूरी है। फिर बात कांग्रेस पे आई। उन्होंने जब कांग्रेस का जिक्र किया तो उन्होंने इस बात को बाद में कई पहले भी बोला है, उसका रेफरेंस देते हुए जब मैंने बात की तो मुझसे भी उन्होंने कहा कि देश में दो प्रमुख पार्टियां हैं जिसको हम नेशनल पार्टीज कह सकते हैं, कि जो पूरे राष्ट्र देश पे है। एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। सत्ता में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होगी या बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी, लेकिन यदि कांग्रेस शक्तिहीन होती जाती है तो उसकी जगह रीजनल पार्टीज लेगी, और जब रीजनल पार्टीज उनकी जगह लेके लोकसभा में आती है तो जो खिचड़ी सरकार बनेगी वो देश के लिए घातक होगा। और उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा कि एक 4-5 रीजनल पार्टी से मिलकर जब सरकार बनती है तो जो मंत्री पद जिस सरकार को जाता है, जिस पार्टी को जाता है, वो अपने राज्य को ज्यादा तवज्जो देता है, अपने राज्य पे ज्यादा खर्चा करता है, क्योंकि उसको बाकी राज्यों से कोई लेना देना नहीं होता। उसको चुनाव भी जीतना होता है, उसकी पार्टी भी उसी राज्य में होती है, और उसी अपने अपने मुख्यमंत्री और अपने पार्टी का जो क्षेत्र है, फुटप्रिंट है, उसके प्रति दायित्व होता है। तो वो अपने मंत्रालय का ज्यादा फोकस वहां कर सकता है, और इससे बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। ये अक्सर देखा गया। इसके पहले भी जब एनडीए में फ्री फॉर ऑल होता है, कि जब यूपीए की भी सरकार थी, कि जब कांग्रेस बड़े 100-150 के रेंज में थी और बाकी पार्टी ऐसी कि कोई भी पार्टी यदि चली जाए तो सरकार गिर जाए, ऐसी स्थिति में आप उस मंत्रालय को दादागिरी से बात नहीं कर सकते, तो कोई भी पार्टी हो। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और इनको मजबूती के साथ आना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा, चुनाव हार जीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ये जो भगदड़ बची है, चुनाव हारने के बाद लोग चले जाते हैं इधर से उधर, विचारधारा कैसे बदल सकते हैं? उन्होंने कहा विचारधारा बदलनी नहीं चाहिए। जब उन्होंने पहली बार जब विपक्ष की बात की, मजबूत विपक्ष, तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया। और जब कांग्रेस पार्टी का और भगदड़ इधर से उधर जाने की बात हो गई थी, उन्होंने कहा विचारधारा ऐसे नहीं बदली जाती, हार जीत होती रहती है। और यदि एक हार से आप हतोत्साहित होते हैं और हार से हतोत्साहित होकर आप पार्टी बदलने की बात करते हैं, तो फिर आपकी विचारधारा ही नहीं है, तो नए पार्टी में आप किस विचारधारा के साथ जा सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी 2 सांसदों पे आ गई थी, तब श्रीकांत जिचकर, बड़ा नाम था विदर्भ का, अभी नहीं है वो, मोस्ट क्वालिफाइड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको। श्रीकांत जिचकर ने कहा कि नितिन भाई आप बहुत युवा हो, एनर्जी है आप में, आपके जैसे लोग कांग्रेस में चाहिए। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, आज हमारी 2 पे है, हो सकता है कि हम कल सत्ता में भी आए, मैं इंतजार करूंगा, मैं विचारधारा नहीं बदल सकता। अब बहुत ज्यादा हो गया तो कुएं में मैं प्राण दूंगा कूद के, लेकिन मैं पार्टी नहीं बदलूंगा। और ये स्टैंड उन्होंने हमेशा लिया है। जब वो अध्यक्ष थे तब, जब वो महाराष्ट्र में भी कई जगह ऐसा ये हुआ कि कोई पार्टी से आना चाहते थे, उन्होंने मना किया, नहीं लेंगे हम, जब वो कमांडिंग पोजीशन में थे। उन्होंने कहा कि विचारधारा किसी इसकी बदल सकती है। और यही कारण है कि बाद में भोपाल में जब मध्य प्रदेश में सरकार बदलाव हुआ तो संघ चालक ने भी यही कहा, भागवत जी ने भी कहा कि ये जो बाहर के लोग आते हैं इस पार्टी में, तो क्या पार्टी की विचारधारा बनी रहेगी? इतने बड़े तादाद में अंतर डिबेट चल रहा है बीजेपी के अंदर,
और संघ ने कुछ अलग बोला, ऐसी बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने भी कई बार पार्लियामेंट में बोला कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जब उनका गुजरात में फेयरवेल अधिवेशन था, जब उनको विदाई देने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और उसमें वाघेला से लेके तमाम लोगों के ऐतिहासिक भाषण हुए। वाघेला जी का जो भाषण था वो वन ऑफ द बेस्ट सटायर, पॉलिटिकल सटायर में मानता। उसमें भी जब उसका जवाब देते समय जब प्रधानमंत्री बोले, तब उन्होंने कहा कि विपक्ष से बहुत कुछ सीखा हूं मैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब हमला करता था हम पे, मेरी सरकार पे, तो हम तो यहां ऐसा दिखाते थे कि जैसा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन तमाम पॉइंट्स को मैं देखता था और बाद में विचार विमर्श करके मैं चेंजेस करता था, क्योंकि विपक्ष ने उठाई हुई बात भले ही मैं सदन में नहीं मानूं, लेकिन ये जरूर था कि कहीं ना कहीं हमारी कमी है जो विपक्ष ने उजागर की। तो विपक्ष तो सत्ता पक्ष को पटरी पर रखने का भी काम करता है। यह वक्तव्य उनका वहां था गुजरात के असेंबली में, जहां कांग्रेस विपक्ष में थी। तो सभी लोगों ने गाय बाय कहीं ना कहीं ये बात कही है, क्योंकि गडकरी एक विद्रोही नेचर के माने जाते हैं। लगातार गडकरी को मोदी जी के सामने पिच किया जाता है। गडकरी ने वो भी कहा उसी प्रोग्राम में कि मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे प्रधानमंत्री बनना भी नहीं है, और मैं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनकर कतई वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र की राजनीति में वापस नहीं आना जी। और गडकरी के साथ एक बात और है कि जो वो बोलते हैं उस पर पड़े रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं उतना ही बोलूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। तो ये बात 10 जगह बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यदि मैंने रोड की बात कही तो मेरे रोड के इसके बारे में कोई भी यदि बोले तो मुझे बता दीजिए। मुझे याद है उनके घर में एक छोटा फंक्शन चल रहा था, दिवाली का ही ऐसा कुछ, और प्रभु चावला जी वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक है एक बड़े अखबार के, अभी इंडियन एक्सप्रेस के। उन्होंने कहा कि अरे नितिन छोड़ो, तुम्हारे वो रोड तो कंप्लीट ही नहीं। नितिन गडकरी हंसी मजाक करते करते एकदम सीरियस हो गए और उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, बोले प्रभु जी प्लीज लूज टॉक मत कीजिएगा। आप अभी मुझे कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए और मैंने कंप्लीट बोले हैं, प्लीज मुझे अभी के अभी आप नाम दीजिएगा। बोले वो मेरे रिपोर्टर ने मुझे बताया। नहीं, बोले आप जाइए मेरे ऑफिस में बैठिए, फोन करिए और नाम बताइए मुझे प्लीज वो प्रोजेक्ट के, और यदि वो प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो बोले ये दिवाली मिलन कार्यक्रम के पहले मैं इस्तीफा देके निकल जाऊंगा नागपुर। मैं आपको अभी प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं सब मजाक सहन कर सकता हूं, जो मैंने वक्तव्य दिया उसका खंडन करने की बात आप मत करिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता, जो काम मुझसे नहीं हुए, जो हुए वो डंके की चोट पे हुए। ये नितिन गडकरी का एक है। दूसरी बात है, वो नागपुर के आते, विदर्भ के लोगों को खुल के बोलने की आदत होती है। वो हाथ का रोक के नहीं बोलते, खुल के बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं। और यही आदत है विदर्भ के सभी नेताओं की, जितने भी नेता रहे हैं विदर्भ के, चाहे कांग्रेस में रहे हो। नाना पाटोले बहुत बदनाम है इसके लिए, मुंहफट है। इसके पहले विलास मुत्तमवार थे, वो बड़े कांग्रेस में होते हुए भी कई बार वही अपने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे बैठते हुए लोगों को, पत्रकारों को गाना सुनाते थे, वर्कर का बेटा हूं, वर्कर ही रहूंगा, नेता कभी नहीं बनूंगा, ना कभी मंत्री बनूंगा। ये गाना वो वही बैठ के। तो ये जो विदर्भ के लोगों का एक नेचर है, खुल के बोलने का, फ्रैंकली बोलने का, उस बोलने का नेचर है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसका कैसा कतई मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस को आगे लाना चाहते हैं और बीजेपी को नीचे लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब चुनावी भाषण करते हैं तब कांग्रेस को उतना ही कोसते हैं, लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष की बात होती है तो वो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। आज हम भी जब भी पैनल पे बात करते हैं, हम भी एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष चाहते हैं। हम कोई कांग्रेस की यहाँ फील्डिंग करने नहीं बैठते या सत्ता पक्ष को घेरने नहीं बैठते, लेकिन निरंकुश सत्ता होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं तानाशाह की तरफ जाती है, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। इसलिए अंकुश होना जरूरी है। और अंकुश पहले लेफ्ट का हुआ करता था, अंकुश कांग्रेस का हुआ करता था, कांग्रेस का अंकुश खत्म हो गया, बोलने वाले लोग नहीं रहे पार्लियामेंट में। ये तो एक जमाने में कांग्रेस के लोग बोलना शुरू करते थे तो सुनने के लिए लगता था कि क्या बोल रहे हैं। आजकल कांग्रेस में बोलने वाले लोग भी नहीं रही। दूसरी बात, लेफ्ट जो एक पार्लियामेंट्री डिबेट में जो सबसे आगे लीड लेते थे, वो लेफ्ट भी इतना कमजोर हो गया कि बंगाल से तो खत्म हो गया, जो कुछ भी बचा है अब केरल में बचा है। तो ये जो अंकुश है ये बहुत जरूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात की थी, और इससे ज्यादा कोई मुझे लगता है बिटवीन द लाइन मैं तो नहीं देखता कम से कम।